हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यहाँ पर दिया गया है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, यानी 7 years पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then. मैं तुम्हारी उम्र का क्या हो गया था, 7 गुना था, 7 times था, ठीक है। एंड 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be. मैं तुम्हारी उम्र का क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इसको क्या करना है, हमको इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली रूप में भी दिखाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट द प्रेजेंट इज ऑफ आफ्ताब, क्या मान लेते हैं, x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y. तो अब देखिए इसकी डॉटर के इसने क्या मान लिया, y. अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में 7 years ago, तो हम यहाँ पे 7 years ago दोनों की एज निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 7, इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे. 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x माइनस 7. पहले के लिए बात कर रहा है तो हम माइनस करेंगे, यदि बाद की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे. अब एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी, 7 years ago कितनी हो जाएगी, y माइनस 7. हमने y मान रखी थी, ठीक है. अब यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाते हैं. तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then. मैं तुम्हारी जितना तुम होगी 7 years ago उसका मैं 7 times हो जाऊंगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये किसकी एज है, आफ्ताब की एज. आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का क्या हो जाएगा, 7 times हो जाएगा. 7 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है. 7 साल पहले जितनी डॉटर थी, जितना वो था, तो उसकी एज जो है, उसकी डॉटर की एज की क्या थी, 7 times थी, ठीक है. अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए और इक्वेशन बनाइए. तो ये हो गया x माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, 7 7 जा 49. अब इसमें x y वाले को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 49 इसको प्लस इधर आ जाएगा, प्लस 7. तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और माइनस 49, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 42 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. फिर अब आप इसमें स्टार्ट करिए. सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ. तो 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पे हम पहले 3 years के बाद की एज निकाल लेते हैं दोनों की. 3 years हेंस, 3 years के बाद इनकी एज दोनों की क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3, एंड एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है. तो अब देखिए ये डॉटर की एज क्या हो गई, y प्लस 3. तो अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हम जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन की 3 years फ्रॉम नाउ आई वॉज 3 times as old as you will be. मतलब you will be, तुम जितनी, मतलब 3 साल बाद जितनी हो जाओगी, मैं 3 साल बाद उतनी तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी, x प्लस 3 इक्वल टू 3 times y प्लस 3. डॉटर की एज का 3 times हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या होगी, x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम y प्लस 3. क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि वो आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y, 3 3 ज़ा 9. तो y वाले को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6. ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं.
तो ये अलजेब्रिकली फॉर्म में हमने बना दिया है। अब देखिए इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब आप इसका क्या करेंगे, ग्राफिकली फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन उठाएंगे और पर्टिकुलर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल में वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा वैल्यू प्राप्त करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the algebraically लिखिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, पहली इक्वेशन क्या दी गई थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब इसका हम ग्राफिकली बनाने के लिए मैं 7y को इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 7y माइनस 42 हो गया। अब इसे हम y के अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं y। अब आपको पुट इस तरह से करना है कि कुछ हमारा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाए। आपको इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो y इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 42 हो जाएगा। तो अब आप इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ये हो गया माइनस 42। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस 7। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे डिजिट्स राइट करना है आपको, कि जिससे यहाँ पे कुछ हमें ग्राफ में बनाने में इजी पड़े। ठीक है, फिर देखिए पुट y इक्वल टू हम पुट कर देते हैं 6। अब y इक्वल टू 6 जब रखा तो क्या हो गया, 7 इंटू 6 माइनस 42। तो ये हो जाएगा 7 6 42 माइनस 42। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा क्या रिजल्ट आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर अब अगेन हम दूसरा डिजिट पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 माइनस 42। तो ये हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो अब इसको बॉक्स के अंदर हम फिलअप कर लेते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको देखेंगे। तो ये ठीक है, ये हो गया x। हमने y इक्वल टू क्या रखा, 5। तो हमें x इक्वल टू क्या मिला, माइनस 7। फिर हमने y इक्वल टू 6 रखा तो x इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। फिर हमने y इक्वल टू 7 रखा तो x इक्वल टू भी क्या मिला, 7 मिला। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6 थी। अब यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y को इधर भेजते हैं तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब y के अलग अलग वैल्यू आप पुट करिए। तो y इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 6 आएगा। तो ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस 6 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखिए इसी में हम और पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू, आपको डिजिट्स वैसे ही पुट करना है, बार बार बता रही हूँ कि जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन आसान बन जाए। तो अब y इक्वल टू हम यहाँ पे क्या राइट कर देते हैं, 1 राइट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में 3 गए क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से y इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -2 प्लस 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिस्ट में राइट कर लेना है। तो कि y इक्वल टू 0 रखने पर 6 मिल रहा है, y इक्वल टू -1 रखने पर +3 मिल रहा है, y इक्वल टू -2 रखने पर 0 मिल रहा है। इस तरह से आपको राइट कर क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इनके पॉइंट्स को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है -7 5। तो -7 ये एक्स एक्सिस में -7 जाना, पहला नंबर जो देगा वो एक्स एक्सिस के लिए है, दूसरा नंबर जो देता है वो वाई एक्सिस के लिए होता है, आप जानते ही होंगे। तो एक्स इक्वल टू -7 ये हो गया, वाई इक्वल टू 5, इनका मीटिंग पॉइंट ये हो गया। तो इसको हमने पॉइंट कर लिया। फिर देखिए एक्सिस दूसरा पॉइंट हमारा 0 और 6, यानी एक्स एक्सिस में हमको कहीं नहीं जाना है, 0 पॉइंट पे ही रहना। वाई एक्सिस में आपको कहाँ जाना है, 6 जाना है। तो ये हो गया आपका 0 6 पॉइंट हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है 7 7। तो यानी हमको क्या करना है, एक्स इक्वल टू कहाँ जाना है, 7 पे। तो और वाई भी कहाँ पे जाएगा, 7 पे। दोनों का मीटिंग पॉइंट फिक्स करेंगे। तो मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है आपका, ये आ रहा है मीटिंग पॉइंट 7 7 का। अब आप इनको क्या करेंगे, तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया, ये किसकी लाइन हो गई, x - 7y इक्वल टू -42 की लाइन हो गई। फिर देखिए इसमें दूसरा है,
अब देखिए इसी में आपका दूसरी इक्वेशन का है x इक्वल टू 6, x में हमको 6 जाना है, y में कहीं नहीं जाना, 0 पॉइंट पे, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दिया गया x इक्वल टू 3, यानी x में 3 जाना है, y पे आपको कहाँ जाना है -1, तो क्या आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट दिया गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, यानी x में कहीं नहीं जाना, 0 पॉइंट पे रहना, y पे -2, तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया। आप इसको ज्वाइन करिए तो अब आप किसकी लाइन मिल गई है, x - 3y इक्वल टू 6 की लाइन मिल गई। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको।